topic of the discussion is cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग आज के ज़माने का वर्ड है. आज के ज़माने में जब हम एनालिसिस करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम करने लगते हैं, तो ये वर्ड बहुत दफ़ा हमारे कानों से टकराता है. क्लाउड का अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में मतलब देखें तो वो तो कुछ और बनता है, बादल. क्लाउड कंप्यूटिंग बादलों वाली कंप्यूटिंग नहीं, इसका बादलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. अच्छा, मैं इसकी एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ ताकि ये आइडिया आपके सामने क्लियर हो जाए. मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक्सेल में कोई काम करना चाहता हूँ, तो लाजमी बात है कि मेरे कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल हो. अगर एक्सेल इसमें इंस्टॉल नहीं होगी तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा. एक बात. दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे कंप्यूटर में एक्सेल तो इंस्टॉल है, लेकिन जिस डेटे के ऊपर मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ वो मेरे पास नहीं है, तो भी मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा. यानी जब मैं एक्सेल के ऊपर कोई एनालिसिस करना चाहता हूं तो दो कंडीशन सामने आती हैं. एक कंडीशन ये है कि वो एक्सेल इंस्टॉल हो, दूसरे नंबर के ऊपर डेटा भी मेरे पास मौजूद हो. अच्छा, एक्सेल क्यों नहीं इंस्टॉल हो सकती या क्यों नहीं है? उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं. मेरे पास इसका लाइसेंस नहीं है, मेरे पास मेरे कंप्यूटर में इतनी पावर नहीं है कि वो एक्सेल को प्रॉपरली तरीके से रन कर सके. डेटा मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं. डेटे का साइज़ बहुत बड़ा है. मेरी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो इतनी नहीं है कि वो उस डेटे के साइज़ को कंट्रोल कर सके. मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ. PTCL का जो डेटा है, जो आमतौर पे लाहौर को उन्होंने 4 रीजन में डिवाइड किया हुआ है. किसी एक रीजन का डेटा एक हफ्ते में उसका जो साइज़ है वो टेराबाइट्स में जाता है. मैं मेगाबाइट या गीगाबाइट्स की बात नहीं कर रहा, टेराबाइट्स की बात कर रहा हूँ. एक हफ्ते का डेटा, एक जोन का डेटा विद इन लाहौर. तो अब इमेजिन कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द डेटा कितना होगा. इतने बड़े वॉल्यूम को डील करने के लिए आम साइज का कंप्यूटर तो हमारे काम नहीं आएगा. ये वो कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास बाज़ औक़ात तो वो सॉफ्टवेयर ही नहीं होता कि जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए मैंने एनालिसिस करना है, या हमारे पास वो डेटा मौजूद नहीं है, हमारे मशीन में इतनी पावर नहीं है कि वो इसको कंट्रोल कर सके. इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी जगह के ऊपर एक कंप्यूटर है जिसमें हमारे पास वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, और मैं इंटरनेट के ज़रिए अपने घर में बैठे हुए उस कंप्यूटर को कांटेक्ट करता हूं और उस कंप्यूटर में से वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेता हूं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूं. तो अब डाउनलोड करने की बजाय, डाउनलोड करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ यूज़ करने की बात हो रही है. तो अब क्या हो रहा है कि आपके कंप्यूटर में भले से एक्सेल नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं जिस कंप्यूटर में एक्सेल मौजूद है. तो इस कनेक्टिविटी को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, कि मैंने एक्सेल को या उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं किया, बल्कि किसी दूसरे कंप्यूटर में जहाँ पे एक्सेल या वो सॉफ्टवेयर मौजूद है वहाँ पे उसे कनेक्ट किया और फिर उसको यूज़ कर लिया. बिल्कुल उसी तरीके से हम डेटे को भी ये कह सकते हैं कि डेटा भी मेरे कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, तो मैं इंटरनेट के ज़रिए उस कंप्यूटर को जिसमें डेटा मौजूद है कनेक्ट करूँगा. जिस डेटे की मुझे ज़रूरत है उस डेटे को वहाँ से यूटिलाइज़ करूँगा, अपने कंप्यूटर में नहीं लेके आऊँगा, डेटा वहीं पड़ा रहेगा, और जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको एनालाइज कर लो. ये एक कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि जिसमें हम अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम इंटरनेट के ज़रिए हम किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं और अपना काम कर लेते हैं. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम बहुत दफ़ा ये क्लाउड कंप्यूटिंग अभी भी यूज़ कर रहे हैं. शायद आपने कभी गूगल डॉक्स यूज़ किया हो. गूगल का जो ऑफिस है
गूगल डॉक्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता। आप सिंपल कनेक्ट होते हैं अपने जीमेल के एड्रेस के ज़रिए एक ऐसे कंप्यूटर के साथ कि जिसमें गूगल डॉक्स या गूगल शीट्स या गूगल स्लाइड्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और आप सिर्फ उसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम और एप्लीकेशन को भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए बगैर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि वो अपने सर्वर के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेती हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको जब उन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए बगैर उस यूनिवर्सिटी के सर्वर के ऊपर कनेक्ट होते हैं और अपना जो भी उनको रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हैं और अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। सो इन दिस वे वी आर यूजिंग दी क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का जिस तरह मैंने पहले बताया बादलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हाँ इसका ताल्लुक ये है कि हम इंटरनेट के ज़रिए अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज के बजाय किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर उसको यूटिलाइज करते हैं। हम एप्लीकेशन के लिए भी क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, हम सिर्फ डेटा के लिए भी क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं और हम इन दोनों को यूज़ करने के लिए भी क्लाउड कंप्यूटिंग की जा सकती है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।